नमस्कार दोस्तों। आर ओ ए आर ओ का प्रीवी पी वाई क्यूज़ डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि थोड़ा बीपीएससी का मैं देख रही थी, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो 2016 का ये जो भर्ती परीक्षा था और 2020 सितंबर में इसका आयोजन हुआ था, उसके क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर का। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है कार्यकारी न्यायाधीशों की। स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति होने तक संबंधित न्यायालयों के से सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आमतौर पर कार्यभार सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन कुछ दिए और आपको पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएँ 9A, सहकारी समितियाँ 9B, तो ट्रिब्यूनल ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ट्रिब्यूनल आप भाग 18 में है ना कि 15 में। तो ट्रिब्यूनल से संबंधित जो है ये गलत है, अधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद हैं, कौन से सुमेलित नहीं है। मतलब आर ओ पीसीएस में ये सुमेलित वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पीसीएस में भी बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा। तो इसमें से आपसे पूछा है कि एक तरफ आर्टिकल है और एक तरफ फंडामेंटल राइट है, इनमें से कौन से सही नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश का भी है, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी देख सकते हैं। बाकी में कुछ वर्ड है इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दूँगी, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। बाकी लिखा है तो आप उसको देख सकते हो। तो ये छूआछूत वाला है तो आर्टिकल 17 गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध, आर्टिकल 23 धर्म की स्वतंत्रता, 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 29। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 20 में दिया गया है, ना कि 23 में। 23 और 24 में बालाश्रम, ट्रैफिकिंग और इन सब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला बॉक्स सब्सिडी या ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अब हम क्रम वाइज सारी सब्सिडियों के बारे में जान लेते हैं। तो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है। तो इसके अंतर्गत व्यापार में विकृति पैदा नहीं होती है। और ये क्यों दी जाती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अधिसर्च और आपके डिजास्टर, इन सब से संबंधित जो सब्सिडियां हैं वो दी जाती हैं किसमें, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। फिर इसके बाद आपकी आती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये 3 सब्सिडियां जो फेमस हैं WTO के द्वारा उसमें दी जाती हैं। तो एम्बर बॉक्स क्यों दी जाती है, ब्लू और ग्रीन के अलावा ये सब्सिडियां कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृतियां नहीं पैदा करती हैं, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाती है। बैंक रेट, नकदी आरक्षित अनुपात या CRR। तो क्वेश्चन नंबर 6 का वैसे मतलब डाउट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकार जो है या कहें RBI 2 तरह की नीति अपनाती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत 3 उपाय किए जाते हैं, बैंक रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसी प्रकार राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत सरकारी खर्चा या पब्लिक बोरोइंग, कराधान, टैक्सेशन मतलब टैक्स बढ़ा या घटा के मॉनेटरी पॉलिसी को हम कंट्रोल में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो प्रथम महीना चैत्र होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में भी डाउट है, फिर क्योंकि ये जो राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों में नवमी में सरस्वती पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, इसको भी छोड़ देते हैं, ये करंट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर या हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ये सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। इसमें कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे मौसम संबंधी गतिविधियां, कोहरा, बादल, बारिश, तूफान, ये सारी गतिविधियां इसी क्षोभ मंडल में या कहें ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग बैक्टीरिया कार बैटरियों में किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कार बैटरियों में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित रहें या किए जाते हैं किस गैस, ये कौन सी गैस भरी रहती है जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहते हैं? फूला हुआ पैकेट होता है, तो ये नाइट्रोजन के वातावरण में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आलू के चिप्स के थैले में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे पैकेट गैस से भरे होते हैं और वो टूटते फूटते नहीं हैं या कहीं ख़राब नहीं होते हैं। नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, जिससे कि बाकी किसी भी फूड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसवान विधि। आसवान विधि का यूज किस में किया जाता है? तो द्रव में घुली जो ठोस अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए इस प्रक्रिया में वाष्पन और संघनन दोनों ही जो मेथड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। बाकी ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ये ठोस अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड कलर जो है सबसे कम विचलित होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य विचलन के और के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी वो उतना ही कम विचलित होगा और जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा विचलित होगा। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होगा। नीले रंग हो बैगनी रंग में अंतर, हाँ बैगनी रंग नहीं, नीले रंग का विचलन सर्वाधिक होता है विबग्योर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग प्राप्त की जाती है ऑप्शन ए, तने से स्राव से। तो हींग वैसे भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों से भी प्राप्त की जाती है, जो बाहर जड़ें निकली होती हैं। तो इसमें भी डाउट है क्वेश्चन में, जलों के निष्कर्षण से भी हो सकता है, तने के स्राव से, लेकिन आयोग क्या माना है? ऑप्शन ए, तने के स्राव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उभयचरों में। उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। उभयचर संघ कॉर्डेटा का प्रमुख वर्ग है। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों तीनों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हकीम खान। महाराणा प्रताप की ओर से अफगान सरदार हकीम खां सूर ने सबसे पहले अकबर की सेना को जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 या 18, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं? अंग्रेजों को, स्टेटमेंट फर्स्ट है, अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। स्टेटमेंट 2, अंग्रेजों की बेहतर
नौसैनिक ताकत। तो इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अब सभी को पता होगा कि अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। पूछा गया है कौन से सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, तो यही सबसे गलत है। ये गलत है क्योंकि ये 1907 में हुआ था, बाकी सब सुमेलित हैं। जैसे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विद्रोह दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी ईयर पूछा है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है। तो रंपा विद्रोह, पावना विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। तो इसको मिला लेते हैं। रंपा विद्रोह जो है इसका आंसर हो जाएगा 2, 1879 से 80 में हुआ है। पावना विद्रोह ये 1873 से 76, और बंगाल का नील विद्रोह ये सही मिला हुआ है 1859 से 60, और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो खिलजी सल्तनत का अंतिम शासक था, वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अगर हम बलबन के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो बलबन वही है जिन्होंने लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया। इनके राजत्व के 2 सिद्धांत फेमस है। ये कहते थे कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा को निरंकुश होना चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है ये। मोहम्मद बिन तुगलक के जो अपनी तुगलकी पद्धति है या कहें अपने कार्यों के लिए फेमस है। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन, कराची अभियान, राजधानी परिवर्तन। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। कुछ भी दिक्कत है वीडियोज़ में, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भले आप लाइक वाइक ना करें, लेकिन कैसा लगा, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।